आज मैं आपको एंट्री नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको वो थिंकिंग दिखाऊंगा जिसकी वजह से एंट्री लेना इजी हो जाता है। इस वीडियो में सिर्फ वही पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा जिसने ये पूरी ट्रेड डिसाइड की। इस ट्रेड को होल्ड सिर्फ वही कर सकता है जो मार्केट की असली इंटेंशन समझ रहा हो। आज उसी इंटेंशन को चार्ट पे डिकोड करते हैं। 3-4 पॉइंट्स इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, मैंने ये ट्रेड होल्ड क्यों की। नंबर 2, मैंने यहाँ बाय क्यों ली जबकि सब सेल कर रहे थे इसको, इस H4 की इस लिक्विडिटी की बेस पे, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से जो हमने बाय ली थी इसका टारगेट ये था। रीज़न उसकी जिन लोगों ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख ले। इस वेव में मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ऊपर जाने से जो रोक सके इसको। उसके बावजूद भी मार्केट यहाँ से टर्न लेती है और टर्न लेने से पहले अपनी पूरी रीजनिंग बनाती है। कोई ऐसी जगह यहाँ पे नहीं है जहाँ से विदाउट रीज़न मार्केट मूव किया हो। वो जो आप लोग कहते हो मार्केट ने मैनिपुलेट किया, मार्केट ने वायलेट किया, ऐसा कोई सीन नहीं होता मार्केट में। जो भी मूव करेगी विद रीज़न करेगी, विदाउट रीज़न यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ये कैंडल थी जो कि कल न्यूज़ थी, और न्यूज़ से थोड़ा सा पहले मैंने यहाँ से एंट्री ली हुई और बड़े छोटे से एसएल के साथ एंट्री है मेरी यहाँ से। तो वो एसएल क्यों छोटा था उसको भी डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ये वो जगह थी यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया। पांचवा पॉइंट ये डिस्कस होगा कि यहाँ से जो हमने सेल ली थी वो सेल हमने नीचे वाली लिक्विडिटी तक क्यों होल्ड नहीं की। तो ये 5 पॉइंट हैं आज की वीडियो के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दिया पिछली वीडियो पे। ये सारे कमेंट्स यकीन करें मैं रिप्लाई थैंक्स वाले रिप्लाई कर करके थक गया हूँ, तो जिन लोगों को मैं थैंक्स नहीं बोल सका उनसे माजरत। 348 लाइक्स के लिए सबका शुक्रिया। और 2 बंदे थे जिन्होंने इस पूरी वीडियो को डिसलाइक किया है। मुझे नहीं अंदाज़ा उनको क्या चीज़ मेरी पसंद नहीं आई, ट्रेड एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आई, मेथड पसंद नहीं आया। तो आप लोगों से मैं आज एक और फीडबैक लूँगा इस वीडियो से जो अभी मैं बना रहा हूँ। तो उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि ऑडियंस मेरी किस टाइप की वीडियोस चाहती है। मेरे लिए वो 2 डिसलाइक करने वाले लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को उनकी मर्ज़ी का कंटेंट इधर ना मिले और वो ना खुश हो के यहाँ से जाएं। तो आज फिर आप लोगों से फीडबैक लूँगा, उस फीडबैक की बेस पे डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमें किस टाइप का कंटेंट चाहिए, कौन सा मेथड आप चाहते हो। तो मेरे दोस्तों, मुझे इन लाइक्स का फ़ायदा कोई नहीं है, मुझे ना कोई इससे पैसे मिलते हैं, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत और प्यार है जो फीडबैक की सूरत में मुझे मिल रहा है। और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 348 लोग टाइम ज़ाया किए बगैर जाते हैं जी अपने वीडियो पे। सबसे पहला पॉइंट जो था, मैंने ये ट्रेड होल्ड क्यों की, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैंने ये ट्रेड होल्ड क्यों की। ये टारगेट था, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टारगेट है उस लिक्विडिटी का जो कि इस जगह से पिक हुई थी। ये लिक्विडिटी पिक हुई, टारगेट ये था। और पिछली वीडियो में ये यहाँ से क्यों वापस आई वो मैं बता चुका हूँ, उसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, आप वो पिछली वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज़ ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने आप लोगों को मेरे दोस्तों बताया था कि इस वेव में कोई ऐसा एफवीजी नहीं है जो इसको ऊपर जाने से रोक सके। जब ये दरमियान में टारगेट किए बगैर वापस आई है तो इसने प्रॉपर रीजनिंग बनाई है, और वो रीजनिंग टाइम एंड प्राइस थ्योरी के अकॉर्डिंग ली थी। 1 2 3 टॉपिक डिस्कस कर लें तो वीडियो ठीक रहती है, अदरवाइज ये सारा जो है ना वो अचार बन जाएगा, आप लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आना। तो मेन रीज़न इसकी वापसी की ये थी मेरे दोस्तों कि यहाँ से लिक्विडिटी पिक की है तो मेजॉरिटी को इन चीज़ों का पता है, पुराने लोगों को इन चीज़ों का पता है कि इसकी बेस पे जब मार्केट चलती है तो आगे लिक्विडिटी टारगेट होती है, उन सब को निकाल के ही मार्केट जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि लिक्विडिटी की डायरेक्शन में मार्केट भागेगी, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये देखो न्यूज़ भी आएगी तो उसी की डायरेक्शन में आएगी। इसने सबको सेल में बिठाया है और उस पिछली लिक्विडिटी एरिया को वायलेट किए बगैर उसी को कंटिन्यू किया है। इसने ट्रेड यहाँ से भी दी है और मैंने वो ट्रेड ली भी है, लेकिन मैं इन ट्रेडों को क्लोज करने की बजाय वो ट्रेड क्लोज कर बैठा हूँ, तो उसकी एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊँगा। जो लगी लगाई ट्रेड हैं जो मैंने ली हुई हैं मैं सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन करूँगा। तो टॉपिक था मैंने ये ट्रेड होल्ड क्यों की, जबकि मैंने ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट बता दिया था। मेरे दोस्तों, लिक्विडिटी एरियाज़ पे, चाहे वो लिक्विडिटी टारगेट एरियाज़ हों या लिक्विडिटी एंट्री एरियाज़ हों, आप लोगों ने उसमें अंधाधुंध नहीं घुसना होता।
आप लोगों ने उसका रिएक्शन देखना है। अगर तो रिएक्शन है रिवर्सल का तो आप रिवर्सल लोगे, वरना वो इस लिक्विडिटी की बजाय अगली लिक्विडिटी टारगेट करने चली जाती है। हर एक टाइम फ्रेम की अपनी लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी टारगेट इस टाइम का था या H4 का था, ये H1 का टाइम फ्रेम है, तो बाकी टाइम फ्रेम की भी तो अपनी लिक्विडिटी है ना। जब मार्केट यहाँ पे पहुँची तो आपके इससे बड़े टाइम फ्रेम के सिनारियोज चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो होल्डिंग की मेन रीज़न यहाँ पे मुझे रिवर्सल का साइन नहीं मिला। ट्रेड होल्ड करने की जो रीज़न है वो ये है कि नहीं मिला तो मैं क्यों निकलूँ ट्रेड से, मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। सेकंड पॉइंट है, मैंने यहाँ पे बाय क्यों ली जबकि लोगों ने इधर से सेल कर लिया था। जब मेरे दोस्तों यहाँ पे रिवर्सल का साइन नहीं आया, ये लिक्विडिटी पिक हुई, ये टारगेट हो गई, तो अब मुझे पता था ये अगली किसी लिक्विडिटी को टारगेट करने जा रही है। जो ट्रेड इस जगह से प्ले हुई है, अगर मैं उस टाइम सिस्टम पे होता तो मैंने ये ट्रेड पिक कर लेनी थी, जो कि मेरी ट्रेड मिस हो गई है। अब मेरे दोस्तों या तो ट्रेड बनती है यहाँ से या बनती है नीचे से। यहाँ वाली ट्रेड बड़ी ट्रिकी है, ये बहुत से लोग इसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि एक तो इसमें न्यूज़ थी। न्यूज़ का ख़तरा ये होता है कि वो नीचे कहीं लिक्विडिटी एरिया को टच करके एकदम से टक करके वापस आ जाती है। तो अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको आपके जो SL है वो जितना लगा होता है वो उतना हिट नहीं होता, वो ज़्यादा हिट होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ थी। अब इस जगह को आप देखो छोटे टाइम फ्रेम में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह को मार्क करें और अब आप आ जाएं 15 मिनट में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी मार्केट लिक्विडिटी की डायरेक्शन में जाती है तो मार्केट भागती है, भाग के जाती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स में जाती है, स्पीड के साथ जाती है। जब इसके पास लिक्विडिटी नहीं होगी ना तो कहानी बनेगी कुछ इस तरह की, जो सिनेरियो ये बना हुआ है। इसके पास लिक्विडिटी नहीं है तो ये क्या करेगी। इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये नीचे कोई जाके स्ट्रक्चर बनाए दोबारा से और फिर आए। अब स्ट्रक्चर ये चल रहा है, आप लोगों का स्ट्रक्चर की तरफ भी नहीं गई। न्यूज़ से पहले ये यहाँ पे रुकी हुई थी ऑलमोस्ट, छोटी सी सेल छोटी सी बाय ये जिग जैग कर रही है। तो न्यूज़ आई है मेरे दोस्तों इस कैंडल पे, न्यूज़ से ऑलमोस्ट 15 मिनट पहले, ठीक है, इस कैंडल के क्लोजिंग से पहले मैं एंटर हो गया था कि ये यहाँ पे नीचे नहीं आने वाली। नीचे ना आने की वजह वो लिक्विडिटी है जो बड़े टाइम में ऊपर पड़ी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये क्यों किसी ना किसी एरिया को अचीव करती रहती है हर वक्त। तो ये न्यूज़ पे इसका जो SL है वो बिल्कुल छोटा सा था। चलें अब एंट्री की तरफ नहीं जा रहा। तो जो लोग रिस्क रिवार्ड की बातें करते हैं ना, मेरी एक ही कैंडल रिस्क रिवार्ड की धज्जियाँ उड़ा देती है। अब आए कि ये यहाँ से क्यों ऊपर जा रही थी। अब आपको बड़े टाइम में जाना पड़ेगा। मैं आपको आज वो थिंकिंग दिखा रहा हूँ जो ट्रेड लेने से पहले मेरे माइंड में चल रही होती है। अब देखें आर्डर फ्लो जो लोग ट्रेड करते हैं या जो लोग आर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं, तो आप लोगों को आर्डर फ्लो कहो, आर्डर ब्लॉक कहो, जो भी कहो, ये नज़र आ रहा है। ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट ने अप्रोच इसलिए किया है कि इसको मज़ीद लिक्विडिटी मिलेगी। आपको अगर मेथड पे ग्रिप हो ना, आपको पहले से पता होना चाहिए अगला एरिया उड़ेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, क्या करेगा, लिक्विडिटी कहाँ पे है। ओरिजिनल लिक्विडिटी आइडेंटिफाई आप लोग कर लेते हो तब भी आप पूरा टारगेट ले सकते हो, वरना आपको हर वक्त अफसोस रहेगा यार मैं इधर से निकल गया, ये तो बहुत चली लंबी, इसने तो और ऊपर जाना है। तो होल्डिंग तभी हो सकती है, अदरवाइज़ आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते हो। वो जो लोग कहते हैं ट्रेडिंग एक सब्र का नाम है, सब्र करोगे रिवार्ड मिलेगा, वो बकवास है। सब्र किस बेस पे करोगे? लॉजिक होगा तो सब्र करोगे। सब्र करना है तो फिर सेल लेके सब्र करो बगैर SL के कि ये वापस आएगी, एक न एक दिन वापस आएगी। आप लोग कब्र में चले जाओगे जब ये वापस आएगी। तो वो जो स्टॉप लॉस छोटा क्यों होता है उसकी रीज़न मैंने आप लोग को बयान कर दी है कि मार्केट की न्यूज़ भी मेरे दोस्तों लिक्विडिटी की डायरेक्शन में ही आती है, लेकिन आप लोग अगर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो, वरना न्यूज़ आपको दो डायरेक्शन में आई ना तो सफाया कर जाएगी। तो चौथा पॉइंट था मैंने यहाँ प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया, वो भी इसी में ही मर्ज हो जाता है कि लिक्विडिटी ऊपर थी, यहाँ पे रुकना नहीं था, बड़ा टाइम इसके साथ ऊपर। आप लोगों का वो जो कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI, ठीक है, वो नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। POI इसका वो था। पाँचवा पॉइंट बायस होता है, ठीक है, वो बायस की अब बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। बायस आपको हमेशा डेली टाइम फ्रेम या H4 टाइम फ्रेम से डिसाइड करना होता है। छोटे टाइम बायस कभी भी डिसाइड नहीं करते, ठीक है, वो आपके लिए एरियाज बनाते हैं, लिक्विडिटी बनाते हैं, एंट्री पॉइंट्स बनाते हैं। तो आप लोग अगर इसका रिस्क रिवार्ड देखो ना मेरे दोस्तों, इस जगह पे मेरा SL 15 मिनट की बेस पे था,
इधर तो 50 पिप बन रहा है, 15 मिनट में जाओगे तो छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो 50 पिप के एसएल के साथ 1200 पिप की ट्रेड 1/20-25 रिस्क रिवार्ड आ रहा है। आप अगर इस रिस्क रिवार्ड के साथ चलते हो ना तो कोर्सेज की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आप लोगों की प्यार मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं इतना चला गया हूँ डेप्थ में, अदरवाइज़ यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती। जिसके पास है नॉलेज वो भी नहीं देता, पैसे लेके भी लोग नॉलेज नहीं देते। ये दूसरी एंट्री आप लोग देखो, सम टाइम्स मार्केट एंट्री से पहले ही बता देती है कि वो कहाँ जाना चाहती है, और ये जो सेकंड ट्रेड है उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब इस पे लाइन लगाओ और आप लोग छोटे टाइम में आ जाओ, 15 मिनट में आओ, 5 मिनट में आओ। आप लोगों को इस जगह पे एंट्री रीजनिंग नहीं मिलेगी। ये पीरियड सेपरेटर है जहाँ से डे स्टार्ट हुआ है, और डे स्टार्टिंग के बाद आप लोग मुझे यहाँ पे रीज़न बना के दिखाओ 5 मिनट में। H1 में तो रीज़न है ही नहीं। H1 में इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में मार्केट आज ओपन हुई है, तो एंट्री प्रिसाइज करने के लिए 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में भी रीज़न नहीं मिल रही, 5 मिनट में आ जाओ। पीछे का सिनारियो देखें। आप लोगों को यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखते हो और इसमें स्ट्रक्चर मार्क करते हो कि मेरा स्ट्रक्चर किधर है, चले हमने एंट्री लेनी है बाय डायरेक्शन में, ये इससे ऊपर ब्रेक, ये इससे नीचे ब्रेक, तो स्ट्रक्चर आप लोगों का सेल में है, स्ट्रक्चर सेल में है। मैंने यहाँ से बाय पकड़ी हुई है विदाउट एनी एंट्री रूल्स। तो अब बताओ एंट्री मैटर करती है? आप लोगों की डायरेक्शन, आप लोगों का बायस वो मैटर करता है, आप लोगों की लिक्विडिटी की डायरेक्शन मैटर करती है। अब आज का टॉपिक हमारा एंट्री नहीं है, इसलिए मैं इसकी डेप्थ में मज़ीद नहीं जाऊँगा। अच्छा, बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं कि वीडियो आनी चाहिए, और कुछ मेरे भाई हैं वो कहते हैं जी डेली वीडियो आनी चाहिए। ये कमेंट्स हैं 240। तो मेरे दोस्तों, डेली वीडियो अब मैं कैसे बनाऊं? ठीक है, डेली लिक्विडिटी कोई क्लियर हो तो वीडियो बनाऊं, और फिर ट्रेड होल्ड कर लेते हैं तो फिर उसकी वीडियो कैसे बनाऊं? अभी मैंने ट्रेड्स क्लोज करनी है तो ये क्लोज हो जाएंगे, आज वैसे फ्राइडे है। तो इसका सलूशन एक ही है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, इस वीडियो के नीचे जो अभी बना रहा हूँ पोस्ट होगी तो कमेंट्स में बताओ कि आप लोग इंट्राडे ट्रेड चाहते हो जिस पे वीडियो बनाई जाए, या स्कैल्पिंग ट्रेड पे वीडियो बनाई जाए। अगर स्कैल्पिंग होती है तो फिर मैं नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा बना सकता हूँ, लेकिन आप लोग अगर चाहते हो ना कि ट्रेड भी अच्छी हो, हाई रिस्क रिवार्ड वाली हो, और वीडियो भी डेली आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस जगह पे अब आज के दिन तो एंट्री मिली कोई नहीं है, लोग देखते रहे होंगे। इसलिए जब आप एक लिक्विडिटी की डायरेक्शन में ट्रेड पकड़ लो ना, तो फिर लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी उसको होल्ड करो, दरमियान में वो नहीं देती चांस। यहाँ से जो एंट्री है मुझे दिखाओ, यहाँ पे उसने कोई दिया एक, यहाँ पे इसने एफईजी की बेस पे एक एंट्री दी थी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप एफईजी की डेप्थ में जाएं तो ये एफईजी इररेलेवेंट है। अब हर बंदा कहेगा सर जी ये तो एफईजी की बेस पे ट्रेड है, हालांकि ये बहुत बड़ी बकवास है। ट्रेड ओनली इस जगह पे बनी है, उसने प्रॉपर रीजनिंग की है, और उसने जाके देखो कितनी जल्दी जाके टारगेट किया है। तो कमेंट्स में आप लोगों ने या लिखना है स्कैल्पिंग या लिखना है लिक्विडिटी ट्रेडिंग, दो ऑप्शन में से मैं देखूंगा कौन से ऑप्शन ज़्यादा है, तो उसकी बेस पे ये सारे कमेंट्स देखने के बाद ही फैसला होगा कि आप लोग क्या चाहते हो। आप लोगों के फीडबैक की बेस पे ही वीडियो बनेगी। तो वीडियो पसंद ना आए तो मेरे दोस्तों उसी तरह आप लोग डिसलाइक कर सकते हो। पिछली वीडियो में 2 डिसलाइक थे, लेट्स सी इस लाइक से बढ़ते हैं लाइक्स, कम होते हैं डिसलाइक बढ़ते हैं, तो ये आप लोग ही मुझे बताओगे। अब अगर आप लोग शार्ट वीडियो चाहते हो तो इसमें ये सारी बातें मैं नहीं कर सकता, मैंने जस्ट ट्रेड एक्सप्लेन करनी है और वो सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बनेगी। लेकिन आप लोग अगर चाहते हो कि वो थिंकिंग आपको चाहिए कि जिसकी बेस पे मैं ट्रेड होल्ड करता हूँ या ट्रेड में इंटर करता हूँ या ट्रेड का टारगेट लेता हूँ, तो ये लंबी बनेगी। अगर आप इसको समझ जाओ तो आप लोगों को ये बायस भी क्लियर हो जाएगा, लिक्विडिटी भी क्लियर हो जाएगी, एंट्री भी क्लियर हो जाएगी।